तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम कैरोलाइन को देखते हैं। वो एक ओल्ड एज होम में केयरटेकर का काम करती है और यहाँ पर वो एक आदमी से इस तरह अटैच है जैसी वो उसके डैड हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो आदमी मर जाता है और कैरोलाइन का उस ओल्ड एज होम से दिल उठ जाता है और अब वो अपनी जॉब चेंज कर लेती है और उसे अब एक प्राइवेट केयरटेकर की जॉब मिलती है, यानी उसे किसी के घर जाकर केयरटेकर का काम करना था। जब वो अपनी नई जॉब के लिए निकल रही होते हैं तो रास्ते में वो एक फ्यूल स्टेशन पर रुकते हैं। जो फ्यूल स्टेशन बहुत ही ज्यादा अजीब था। यहाँ का स्टोर किसी ओल्ड घर की तरह बनाया गया था और उसके बाहर रेड किलर के पाउडर से अजीब निशान भी बनाए गए थे। कैरोलाइन से वो से देखती तो है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचे बगैर वो अब अपने एड्रेस के लिए निकल जाती है जहां पर उसे जॉब करनी थी। दिखाया जाता है कि वो घर बहुत ज्यादा बड़ा था और इस बड़े से घर में सिर्फ 2 लोग रहा करते थे, वॉलेट और उसके हस्बैंड। वॉलेट के हस्बैंड अब पैरालाइज थे और उन्हीं का ख्याल रखने के लिए कैरोलाइन को यहाँ पर बुलाया गया था। वॉलेट बताती है कि हमने ये घर कुछ अर्सा पहले ही खरीदा है और काफी टाइम से वो ट्राई कर रही हैं और यहाँ पर कोई भी काम करने के लिए राशि ही नहीं हो रहा। अब इसके पीछे रीजन क्या थी वॉलेट की भी उसे नहीं बताती, क्योंकि सिडर था कि कहीं कैरोलाइन भी उसे छोड़ कर ना चली जाए। अब वो कैरोलाइन को इस घर की मास्टर की देती है जिससे इस घर के सारे दरवाजे खुल सकते थे। अब यहाँ पर एक और अजीब चीज कैरोलाइन ये नोटिस करती है कि इस पूरे घर में मिरर्स भी नहीं थे और वॉलेट इसका भी एक अजीब सा बहाना बनाती है कि हमें कभी मिरर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर वक्त हो सकता है और दिखाया जाता है कि कैरोलिन अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रही थी। एक दिन जब वो बेंजामिन को लेकर गार्डन में आती है उसी टाइम पर वॉलेट उसे एटिक से कुछ चीजें लेने के लिए भेजती है। इस टाइम उसे एटिक के अंदर छुपा हुआ एक डोर नजर आता है जिससे वो जब अपनी मास्टर ही से खोलने की कोशिश करती है तो वो डोर खुलता है नहीं और ये बात वो आकर बाहर वॉलेट को भी बताती है। वॉलेट इससे कहते हैं हम नहीं जानती, जब से हमने ये घर खरीदा है हमने भी स्टोर को काफी मरतबा खोलने की कोशिश की है पर वो नहीं खुलता। कैरोलाइन भी इन चीजों को इग्नोर कर देती है और उसकी रूटीन पर जिंदगी गुजरने लग जाती है। एक रात तूफान के दौरान उसकी आंख एक अजीब से शोर से खुलती है। यह आवाज उसे बेंजामिन के रूम से आ रही थी। उसने जब वहां जाकर चेक किया तो हैरान कुन तौर पर बेंजामिन अपने बैक पे नहीं था और ना ही व्हील चेयर पर था। हालांकि वो तो पैरालाइज था, चल नहीं सकता था। कैरोलाइन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर उसे खिड़की के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो खिड़की के बाहर दिखती है तो पता चलता है कि बेंजामिन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को रूफ के ऊपर स्टेबल नहीं कर पाता और वहां से नीचे गिर जाता है। वॉलेट और कैरोलाइन दोनों जल्दी से उसकी मदद के लिए बाहर आते हैं और वॉलेट कैरोलाइन को कहते हैं जो पहले अंदर से व्हीलचेयर लेकर आओ। जब बेंजामिन के रूम में अब व्हीलचेयर लेने गई तो उसे बेडशीट के ऊपर बड़ा सा ब्लैक कलर का हेल्प मी लिखा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर वो कंफ्यूज हो गई। उसे समझ आ गया कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसके बारे में वो वॉलेट को नहीं बता सकती थी। अभी उसे जल्दी भी थी, इसे भी उसने बेडशीट छुपाई और वो व्हीलचेयर लेकर बाहर आ गई। अभी इस बात जब यहाँ इस घर का लॉयर आता है तो कैरोलाइन उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। इस लॉयर को पहले से जानती थी, उसी ने इसे ये जॉब दिलवाई थी। वो उसे बताना चाहती थी कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। वो उसे इस टाइम वो बेडशीट लाकर दिखाती है जिसमें रात हेल्प में लिखा हुआ था, लेकिन अजीब बात थी अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो भी कंफ्यूज हो गई और लॉयर को कुछ भी नहीं बता पाई। लॉयर को रखा कि जरूर वो स्ट्रेस में है, इसीलिए लॉयर उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम कॉल कर लेना। उसे जाने के बाद कैरोलाइन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। एक तो रात उन सारी चीजों का होना, बेंजामिन का इस तरह बाहर चला जाना और अब इस बेडशीट से हेल्प मी का मिर्च आना, चीजें साफ साफ कह नहीं थी कि इस घर में कुछ तो पैरानॉर्मल है, यानी कुछ तो डरावनी चीजें यहाँ पर छुपी हुई हैं। वो समझ आती है कि एटिक में जो कमरा और लॉक है जरूर उसी के अंदर सारे राज छुपे होंगे। वो अब टॉर्च लेकर एटिक में जाती है और उस की होल को देखती है। उसे पता चलता है कि इस की होल को किसी ने ब्लॉक किया हुआ था। वो की होल के अंदर से फिक्स निकाल लेती है और फिर उसी मास्टर की से एटिक का ये कमरा खोल भी लेती है जो इतने दिन से खुल नहीं रहा था। अंदर जाने पर उसे वुड पटांग की बहुत सारी चीजें रखी हुई दिखाई देती हैं, जिस तरह आजकल एक जार में रखा हुआ पैदा होने से पहले वाला बच्चा, कई सारे लोगों की तस्वीरें और बहुत कुछ डरावना। वो समझ गई थी कि ये जरूर ब्लैक मैजिक से रिंग्ड होगा। अब वॉलेट जो काफी देर से कैरोलाइन को घर पर ढूंढ रही थी वो आवाज देते देते यहाँ पर पहुंच जाती है और उसके डर से कैरोलाइन यहीं पर छुप जाते हैं। हमें साफ दिखाई देता है कि वॉलेट ने उसको यहाँ छुपते हुए देख लिया था, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट किए बगैर यहाँ से चली गई। जिसे यहाँ पे एंड पे एक रिकॉर्डिंग में बनी थी जिसे लेकर वो यहाँ से निकल गई। रात में वो अपनी जाकर फ्रेंड से मिली। इन चीजों से वो काफी ज्यादा डर गई थी। वो जानना चाहती थी कि ये सब होता क्या है। उसकी फ्रेंड जिसे मैजिक वगैरह के बारे में बहुत कुछ नॉलेज था वो